स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं पुनीत पाठक। स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ में 2023 में चुनाव है और इसके पहले आखिरकार भाजपा ने प्रदेश की कमान अरुण साव के हाथ दे दी। हालांकि आदिवासी दिवस पर विष्णुदेव साय से ये जिम्मेदारी वापस लिए जाने पर कांग्रेस ने भाजपा को घेरा और आदिवासी विरोधी बताकर जमकर निशाना साधा। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी बचाव में आदिवासी वर्ग से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने का तर्क रखा और कुछ और बातें याद दिलाएं। अब सवाल ये कि क्या साव को पार्टी ने छत्तीसगढ़ में जाति वर्ग विशेष के संख्या गणित के हिसाब से आगे किया है? वैसे बड़ी चुनौती सांसद साव के सामने भी है। चुनौती पार्टी को एकजुट कर कार्यकर्ताओं को साथ लाने की। सवाल ये भी कि आदिवासी बहुल राज्य में आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव से पहले हटाना क्या भाजपा के लिए नुकसानदायक होगा? इन सभी मुद्दों पर अपना पक्ष रखने के लिए दोनों पक्षों से दो बड़े समर्थ नेता हैं। हमारे साथ में यहाँ केदार शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा केदार गुप्ता जी जुड़ चुके हैं और सुशील आनंद शुक्ला साहब जुड़े हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। चलिए चर्चा की शुरुआत हम इन दोनों से करें, लेकिन इसके पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और आरोप के जवाब में क्या तर्क रखे गए वो भी सुनवाते हैं। ये वही लेटर है जिसने छत्तीसगढ़ बीजेपी में आक्रामक नेतृत्व को लेकर उठ रही मांगों और नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। इस पत्र में साफ साफ लिखा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अरुण साव सांसद बिलासपुर को छत्तीसगढ़ बीजेपी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अरुण साव की ताजपोशी के पीछे बीजेपी की सोच क्या है? क्या अरुण को कैप्टन बनाकर बीजेपी ने चुनाव से पहले जाति समीकरण को साधने का प्रयास किया है? दरअसल अरुण साव ओबीसी वर्ग में बाहुल्य साहू समाज से आते हैं और आदिवासी के बाद साहू समाज की प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी है। 30 से ज्यादा विधानसभा में साहू वोटर्स अच्छी पकड़ रखते हैं। आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले साव को अध्यक्ष पद सौंपने के पीछे बीजेपी की रणनीति चाहे जो, लेकिन आदिवासी दिवस के दिन विष्णुदेव साय को हटाने पर कांग्रेस ने बीजेपी को तुरंत आदिवासी विरोधी बताया। अरुण साव जी को बधाई, लेकिन ये है कि विष्णुदेव साय चूंकि आदिवासी थे और विश्व आदिवासी दिवस के दिन उसको हटा दिया गया। एक दिन बाद हटा सकते थे। जनता पार्टी के दिल में आदिवासियों के प्रति कभी प्रेम रहा ही नहीं। विष्णुदेव साय को अगर पद से हटाने की बात आप जो कह रहे हैं उसके लिए मैं दुख व्यक्त करता हूं और एक आदिवासी को अपमान किया गया। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी नेता भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उदाहरण देते हुए हाईकमान के फैसले का बचाव करते दिखे। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में अरुण साव के नेतृत्व में बीजेपी की जीत में हुंकार भरी। मुख्यमंत्री को ये मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से विभाग का गठन किया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? सांसद अरुण साव जी जो एक पेशे से महाअधिवक्ता भी रह चुके हैं, सांसद भी हैं और उसको मिलने से निश्चित तौर पर संगठन को मजबूती मिलेगा। जाहिर है 2018 में करारी हार के बाद बीजेपी के लिए प्रदेश में कुछ भी सही नहीं हुआ। 4 उपचुनाव समेत निकाय चुनाव में पार्टी को लगातार करारी शिकस्त मिली। अब जब चुनाव में तकरीबन साल भर बचा है तो बीजेपी ने कमान अरुण साव को दे दी है। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या अरुण साव की नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ बीजेपी 2023 से पहले एकजुट होकर जमीन पर दम दिखाने में कामयाब रहेगी? क्या साव को पार्टी में सबका साथ मिलेगा? क्योंकि 15 साल तक सत्ता में रही बीजेपी कभी मजबूत विपक्ष के तौर पर नजर नहीं आ पाई है। ऐसे में नए अध्यक्ष के तौर पर अरुण साव के सामने संघर्ष और चुनौतियां कम नहीं होंगी। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। चलिए तो चेहरा बदला, क्या तस्वीर बदलेगी? आज का प्रमुख सवाल है। सवाल 2 हैं। क्या वर्ग विशेष के गणित के हिसाब से ये जिम्मेदारी उनको दी गई है जो एक आदिवासी वर्ग की उपेक्षा के आरोप लग रहे हैं, उस पर भी उत्तर जानेंगे। सबसे पहले तो जो अरुण जी को ये जिम्मेदारी मिली है उनको शुभकामनाएं, भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए बधाई। केदारनाथ गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी पर आरोपों पर बाद में बात करें, लेकिन जो नियुक्ति की गई इसमें कहा गया कि इसे आदिवासी दिवस के दिन ही क्यों सामने लाया गया, इसी से उत्तर की शुरुआत करें। सबसे पहले तो माननीय अरुण साव जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को जी
बहुत बहुत बधाई कि भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष अरुण साव जी आज बने हैं। दूसरी बात आदिवासी समाज की मैं करूं तो सबसे पहले तो ये बात करूंगा कि अभी आदिवासी समाज की राष्ट्रपति की प्रत्याशी जब छत्तीसगढ़ आई थी द्रौपदी मुर्मू जी, तब मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने सौजन्य भेंट तक नहीं की। क्या ये आदिवासियों का सम्मान है? एक छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया के नाते कम से कम उनसे मिल तो लेते। राष्ट्रपति के पद की उम्मीदवार थी, ठीक है, राजनीतिक रूप से उन्होंने तय किया कि वो आदिवासी का विरोध करेंगे, राष्ट्रपति नहीं बनने देंगे आदिवासी समाज को। उनका पूरी पार्टी का विरोध था, सोनिया जी से लेके राहुल गांधी से लेके तो कांग्रेस पार्टी का तो ये जीन्स है कि वो खाली अपने लाभ के लिए राजनीति करते हैं। और उन्होंने आदिवासी राष्ट्रपति की उम्मीदवार जो अब राष्ट्रपति बन गई है आदिवासी समाज से, और भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व किया कि उन्हें आदिवासी समाज से एक महिला को राष्ट्रपति का पद देना है। और आदिवासी समाज इतना सक्षम और मजबूत है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध करके दिखा दिया कि आदिवासी समाज भारत देश में और छत्तीसगढ़ में बहुत मजबूत है। और कांग्रेस के भी 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके बता दिया कि भले कांग्रेस पार्टी ना चाहे पर दिल से वो 2 लोग उनको प्यार करते हैं। और उन्होंने आदिवासी प्रत्याशी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सम्मान किया और उन्हें वोट दिया। और निश्चित रूप से ये कहते कुछ है, करते कुछ है और बताते कुछ हैं। अब एक बात मैं आपको बताऊं कि दशकों से कांग्रेस की पार्टी केंद्र में शासन की, परंतु जनजाति समाज का विभाग और मंत्रालय किसी ने बनाया तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने, एवं छत्तीसगढ़ भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया। उसके बाद प्राधिकरण भी बनाया और छत्तीसगढ़ में बस्तर विकास प्राधिकरण, सरगुजा विकास प्राधिकरण का भी गठन डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया। तो आदिवासियों को साथ में लेकर चलने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी की है। और भारतीय जनता ये पार्टी मानती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ही देश को अग्रणी स्थान पर पहुंचाएगा। इसलिए अगर माननीय विष्णुदेव साय जी ने इतने वर्षों तक सेवा दी, उसके पहले विक्रम उसेंडी जी ने सेवा दी, और विष्णुदेव साय जी हमारे सांसद रहे, पहले विधायक रहे, फिर केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे, और आज एक विधायक है, सांसद जो हमारी पार्टी से हैं सरगुजा से, रेणुका सिंह जी, वो केंद्र में मंत्री भी हैं। इसलिए आदिवासियों का नाम लेने वाले और आदिवासियों को भ्रम में रखने वाले कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में झांके। केदार जी, एक छोटा सा पॉइंट है जहां मैंने सवाल पूछा था, बस उसको छोड़ के आपने तमाम तक रखें। आज के दिन को क्यों चुना, ये आपके ऊपर कहा कि आज के दिन छोड़ देते, आप कल तक ये आदेश ले आते। नहीं, आज का कोई दिन उत्तर देना चाहेंगे? आज का दिन विष्णुदेव साय जी के लिए हो सकता है कि केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिलने का दिन हो। चलिए ठीक है। सुशील आनंद शुक्ला साहब, कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलने वाली और बहुत सारे आरोप कांग्रेस पर लगा दिए, दोनों का आप उत्तर दे सकते हैं। देखिए पुनीत जी, जिस प्रकार से विष्णुदेव साय जी को हटाया गया और उनको हटाने का जो दिन चुना गया, निश्चित तौर पे आज विश्व आदिवासी दिवस है। छत्तीसगढ़ की 32% आबादी आदिवासी समाज की है। कम से कम आज के दिन का तो परहेज करना था। काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उनके साथ उनको इस ढंग से नहीं हटाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी किसी प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी नहीं बनाएगी उनका फैसला है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी दिग्भ्रमित है। ताउम्र गालिब यही भूल करते रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करते रहा। विष्णुदेव साय के पहले में जब भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से छत्तीसगढ़ में पराजित हुई तो उस समय धर्मलाल कौशिक के ऊपर ठीकरा फोड़ा गया, उनको हटा दिया गया। उसके बाद विक्रम उसेंडी जी को मौका दिया गया। विक्रम उसेंडी जी के नेतृत्व में जब 2 उपचुनाव हारे, नगरीय निकाय चुनाव हारे, तो उनको हटा दिया, उनको हटा के विष्णुदेव साय जी को मौका दिया गया। उनके नेतृत्व में जब 2 उपचुनाव हारे और नगरीय निकाय चुनाव का सेकंड फेज हारे और पंचायत चुनाव हारे, तो उनको हटा के अब अरुण साव जी को मौका दिया गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी 32% आबादी है आदिवासी समुदाय की, और उनके नेतृत्व पर लगातार जिस प्रकार से भरोसा, उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से विश्वास दिखा रही है, उससे तो साफ हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समाज के नेतृत्व पे कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। और ये कोई नया चीज़ नहीं है। जिस प्रकार आपको याद होगा कि नंद कुमार साय के साथ जो शोषण का दौर चालू हुआ था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आदिवासी नेताओं को, विक्रम उसेंडी से होते हुए, विष्णुदेव साय से होते हुए अब यहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी, दूसरी चीज़ जो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व परिवर्तन कर ले, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी इस समय नेतृत्व के संकट से,
विश्वास के संकट से और मुद्दों के दिवालियेपन से जूझ रही है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 3.5 पौने 4 साल में अपने 15 साल के जो नेता थे, जिन नेताओं के भ्रष्टाचार की बदौलत भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया और लगातार 2018 के बाद नकार रही है, उन नेताओं के कारण ही प्रदेश अध्यक्ष का बलिदान करते जा रही है। आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्षों को मौका दिया जाता है, उसके बाद उनकी बलि चढ़ा दी जाती है, जबकि हकीकत यह है कि उनकी दुर्गति के पीछे जो लोग जिम्मेदार थे, वही लोग कहीं न कहीं पिछले दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी में काबिज हुए हैं। उनके ऊपर में कार्रवाई करने का साहस भारतीय जनता पार्टी बलि का बकरा बनाया गया क्या? इस बात पर मैं उत्तर ले लेता हूं। आदिवासी समाज के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको बलि का बकरा बनाया जाए। देखिए, ये शब्द जो है ना, वो कांग्रेस पार्टी के शब्द होते हैं। बलि का बकरा तो ये बनाते हैं। मोहन मरकाम जी को प्रदेश अध्यक्ष बना के कौन सा बकरा बनाया, ये खुद बताएंगे। मैं कहूंगा आदिवासी समाज के साथ ये तो दुर्भावना रखते हैं। 2001 में जब छत्तीसगढ़ प्रदेश बना, उस समय इन्होंने अजीत जोगी को यह कहकर कुर्सी में बिठा दिया, मुख्यमंत्री बनाकर, कि आदिवासी चेहरा है। और बाद में जब इनकी सरकार आई तो उन पर केस कर दिया कि आदिवासी नहीं है। तो एक आदिवासी मुख्यमंत्री 2001 में जब छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई तब बन सकता था, और उसके बाद इन्होंने छद्म आदिवासी को आदिवासी समाज के नाम पर बिठा दिया। क्या इसका जवाब देंगे? क्या छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से हो सकता था? ये सिर्फ चाटुकारिता दिल्ली की चलती थी, इसलिए आदिवासी समाज के साथ दुर्भावना करके ये खुद कहते हैं, ये इन्होंने खुद कहा, इन्होंने खुद कोर्ट में केस किया, इन्होंने प्राधिकरण, इन्होंने वहां पर अजीत जोगी के नाम से रिपोर्ट लिखाई कि ये नहीं है। और अरे हद हो गई, हद हो गई। जिस अजीत जोगी को ये आदिवासी कहते थे, अगर गोरेला पेंड्रा में उनकी बहु चुनाव लड़ने आती है तो उस समय उसके नाम से वारंट जारी होता है, आदिवासी नहीं है, ये फॉर्म नहीं भर सकती। ये बात करेंगे आदिवासी की, और इनको सुनने का साहस नहीं है। कैसा सुनेंगे? आदिवासी समाज का दुरुपयोग किया इन्होंने। इनके हाथ में जब जो चीज आई है, इन्होंने खुलकर आदिवासी समाज का अत्याचार किया। मैं पूछना चाहता हूँ, आपको जवाब देना होगा। आपने आदिवासी बोलकर भारतीय जनता पार्टी का केदार जी एक मिनट, सुशील जी मूल मुद्दे पर लौटते हैं। अब जो जिम्मेदारी मिल गई है, इस जिम्मेदारी से कांग्रेस पार्टी कहती कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी इस पर भी बात कर लें। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने क्या वर्ग विशेष के गणित को ध्यान में रखकर आगे किया? तीसरा, एक और सवाल जो पिछले दिनों भी हमने केदार जी से इसी मंच पर पूछा था, एक एग्रेसिव नेतृत्व की बात आपके यहाँ के आदिवासी चेहरे ने की थी, क्या ये उस कड़ी में उठाया गया कदम है? चलिए, तो हमारे साथ में सुशील जी हैं और केदार जी हैं, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष परिवर्तन पर। आदिवासियों के साथ साथ अब एक नया एंगल ये भी है साहब कि जिस वर्ग की बहुतायत है प्रदेश में, उस वर्ग से नेतृत्व अगर दिया जाता है तो क्या सियासी तौर पर आपको सीधे लाभ मिलता है? एक ये भी प्रश्न है। केदार जी, क्या, हालांकि आप ये बताएंगे निश्चित तौर पर कि पार्टी की अपनी रीत नीति परंपरा है, लेकिन क्या वर्ग विशेष का गणित काम नहीं करता? इस बात से तो आप भी इनकार नहीं करेंगे। क्या इसे देखते हुए एक एग्रेसिव नेतृत्व की बात आपकी पार्टी में आदिवासी नेता नहीं कही थी? क्या इस बात को देखते हुए नियुक्ति हुई? देखिए, ये एक पार्टी की सबकी परंपरा है, अपनी कांग्रेस की है, भारतीय जनता पार्टी की है, उस आधार पर नियुक्ति हुई है। और मैं एक बात आपके चैनल में दर्शकों के बीच रखना चाहता हूं कि क्या साहू समाज से अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष बन गया तो कांग्रेस को इस पर आपत्ति है क्या? क्योंकि ताम्रध्वज साहू जी, मैंने सुना है कि मुख्यमंत्री की उनकी घोषणा हो चुकी थी अभी 2018 में, उनके यहाँ बकायदा सुरक्षा की टीम लग गई थी। फिर अचानक क्या हुआ कि 2 लिफाफे बन गए 2.5 साल वाले, तब भी साहू समाज की कांग्रेस ने उपेक्षा की थी। आज भी इतना क्राइम बढ़ रहा है, पर ताम्रध्वज साहू जी को क्या, माननीय मंत्री हैं, गृह मंत्री, उनको कोई पावर नहीं है क्या? वो एसपी, कलेक्टर, आईजी की बैठक नहीं ले पाते हैं? सारी बैठक के मतलब हाउस से चलती है। तो साहू समाज के साथ इतनी ज्यादा विद्वेष की भावना कांग्रेस पार्टी क्यों रखती है? हमने तो बताया कि आदिवासी समाज से राष्ट्रपति बने, आदिवासी समाज के हमारे विष्णुदेव साय जी केंद्रीय मंत्री बने। ये पार्टी ने देखा केदार जी, क्या इसी वजह से, इसी वर्ग से आने वाले एक चेहरे को आपने आगे किया? नहीं, मुझे चिंता है इस बात की कि कांग्रेस पार्टी क्यों जातिवाद पर ज्यादा विश्वास रखती है और जाति विशेष पर इतना वैमनस्य भाव क्यों रखती है? भाई, स्वागत करना चाहिए साहू समाज से अगर
बने हैं, पहले आदिवासी समाज से थे, अब साहू समाज से थे। ताम्रध्वज साहू जी मुख्यमंत्री, उनके यहाँ सिक्योरिटी लग गई थी। भाई मैं गलत नहीं कह रहा हूं, आप जानकारी ले लीजिए। अभी जो फैसला हुआ का विरोध है, ये बिना सोचे समझे इस वर्ग को ध्यान में रखते हुए नहीं लिया गया, इससे आपको लाभ नहीं है, इसकी उम्मीद नहीं है आपको लाभ। भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर बेस के आधार पर निर्णय लेती है और निश्चित रूप से माननीय अरुण साहू जी के सुशील जी आप अपना जवाब दे सकते हैं। हम 2023 में छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाएंगे, निश्चित तौर पर सत्य है, क्योंकि आदिवासी समाज का हमने सम्मान किया। ठीक है सुशील जी, फायदा मिलेगा इस कदम का बीजेपी को साहू समाज के रिगार्डिंग? देखिए पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी किसी को भी अध्यक्ष बनाए, ये उनका अपना विषय है जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस समय छत्तीसगढ़ में जो सबसे महत्वपूर्ण, उनका मुकाबला हमारी सरकार के कामों से है, उनका मुकाबला हमारे मुख्यमंत्री के विश्वसनीय चेहरे से है। आज भारतीय जनता पार्टी को जवाब तो देना होगा कि जो काम 3.5 पौने 4 साल में हुए, क्यों किसानों का, पूरे देश में किसानों को सबसे ज्यादा कीमत छत्तीसगढ़ में मिल रही है, क्यों आदिवासियों की जमीनों को जो भूपेश बघेल वापस कर सकते हैं, रमन सिंह ने क्यों वापस नहीं किया, क्यों 5 लाख से अधिक वन अधिकार पट्टे जो आदिवासियों के आज स्थिति आदिवासी क्षेत्रों की यह है सुशील भाई, मैं आपसे आग्रह करता हूं, आज आदिवासी भाइयों को नक्सलियों के हाथों में छोड़ दिया गया है, सर्चिंग बंद हो गई है। आज की तारीख में आप पता कर लीजिए, बस्तर का क्षेत्र हो, कवर्धा का हो, राजनांद का हो, नक्सलियों की सर्चिंग बंद हो गई है। वहाँ आदिवासी समाज को ऐसे ही छोड़ दिया गया है, वहाँ उनकी सुरक्षा किसके हाथों में, मुझे जवाब दीजिए। आप आदिवासी समाज की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। नक्सलियों की सर्चिंग किस लिए बंद कर दी आपकी सरकार ने? किस बात की चर्चा हो गई नक्सलियों से? आप आदिवासी क्षेत्र में जो नक्सली बढ़ रहे हैं, 12 हजार लोगों की रैली निकाल रहे हैं नक्सली, 12,000 लोग, और 12,000 लोग बस्तर के क्षेत्र में नक्सलियों के साथ जाते हैं और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। चलिए जवाब दें, एक जवाब दें, एक मिनट सुशील भाई, सुशील जी क्या जो बीजेपी का यहाँ इस मंच के ऊपर भी कहना है, और जैसा आपने भी माना कि एक पूरा संख्या बल के हिसाब से गणित तय होता है, स्वीकार करें ना करें एक अलग बात है, क्या आपको लगता है इस कदम से कांग्रेस को ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है इस वर्ग के जाति गणित के हिसाब से? देखिए, किसी भी जाति गणित के आधार पे आ जाए, लगातार ये जनता का भरोसा खो रहे हैं। 2018 के चुनाव के बाद जनता ये कंपेयर कर रही कि 15 साल एक सरकार थी जो उनका शोषण कर रही थी, एक सरकार है जो पौने 4 साल में उनके हित के लिए योजनाएं बना रही है, न सिर्फ योजनाएं बना रही है। केदार जी, अभी उनका कार्यकाल शुरू हुआ है, फिलहाल हम चेहरे के सामने भारतीय जनता पार्टी के पास में कुछ भी शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन क्या कदम उठाते हैं, तैयारी भी रखिए। ठीक बात है केदार जी, उसके लिए भी थोड़ा वक्त है, उसके लिए भी हम जुटेंगे और आप भी बैठेंगे। जब हम एग्रेसिव नेतृत्व की बात करते थे, चर्चा उस समय भी कहा था कि जब बदलेंगे चेहरे तब भी आप होंगे और आप अपना उत्तर इस मंच के ऊपर पार्टी का रखेंगे, लेकिन चुनौतियां उनके सामने कई हैं, इस पर वो कैसे काम करते हैं, क्या प्रायोरिटीज रखते हैं, किस दिशा में शुरुआत करते हैं, देखेंगे। फिलहाल आज उनके लिए शुभकामनाओं का दिन है। कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हमने आप दोनों से सुना, अब जनता डिसाइड करेगी किसका पक्ष उन्हें समझ में आया। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।